2014 में भाजपा के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर 2015 आते आते बिहार में बीजेपी की प्रतिद्वंदी महागठबंधन की रणनीति तैयार करने लगे। दशकों बाद नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को एक मंच पर लाने वाले प्रशांत किशोर, लेकिन साल 2020 आते आते प्रशांत और नीतीश कुमार के बीच ऐसी खटपट हुई कि नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब बिहार की राजनीति से दूर प्रशांत बंगाल में ममता दीदी के लिए चुनावी दांवपेच तैयार कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने बंगाल चुनाव को लेकर भविष्यवाणी भी कर दी है। प्रशांत का दावा है कि 200 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी को दहाई अंक को पार करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। चुनावी रणनीतिकार से भविष्य वक्ता बने प्रशांत किशोर यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, इस ट्वीट को संभाल कर रख लीजिए, अगर बीजेपी इससे अच्छा प्रदर्शन करती है तो मैं यह काम छोड़ दूंगा। अब प्रशांत की इस भविष्यवाणी पर बीजेपी के राष्ट्रीय से लेकर प्रदेश के नेता भी चुटकी ले रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि प्रशांत किशोर को बीजेपी की चिंता नहीं बल्कि राजनीतिक दलाल के तौर पर अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए, जो पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद खत्म होने जा रहा है। निखिल आनंद ने यह भी कहा कि प्रशांत किशोर भी मेरे ट्वीट को भी उस दिन के लिए सुरक्षित रख लें जब तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी और पार्टी नेता राज्य से बाहर खदेड़ देंगे। प्रशांत किशोर जिस राज्य से काम करके भाग गए वहां दोबारा न लौटने का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। प्रशांत किशोर का पुराना रिकॉर्ड रहा है कि जिस प्रदेश में काम करते हैं वहां से खदेड़ दिए जाते हैं, वहां फिर दोबारा एंट्री नहीं मिलती है। और पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद से प्रशांत किशोर का राजनीतिक दलाल के तौर पर पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो जाएगा। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में निरंकुश शासन व्यवस्था कायम कर रखी है उसका अंत तय है। जनता का उत्पीड़न अपनी पराकाष्ठा पर है। भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी, कोई रोक नहीं सकता है। पश्चिम बंगाल से आतंक का और निरंकुश शासन व्यवस्था का अंत होना तय है। अब प्रशांत किशोर ने जाने अनजाने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। ऐसे में देखना ये होगा कि आगे आने वाले दिनों में देश को एक चुनावी रणनीतिकार खोना पड़ेगा या बंगाल में ममता दीदी का जलवा बरकरार रहेगा। बिहार तक डेस्क की रिपोर्ट।